मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत जल्द क्या बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जो असंतोष मध्य प्रदेश के नेताओं के मन में अभी तक रहा, जो असंतोष विधानसभा चुनाव 2023 के बाद मध्य प्रदेश की जनता के मन में समा गया था, वही असंतोष अब केंद्रीय बीजेपी के मन में भी समा गया है। केंद्रीय बीजेपी को भी समझ में अब आ गया है कि मध्य प्रदेश की सत्ता जिनके हाथों में सौंपी गई है वो सही हाथों में नहीं है। दरअसल यह जो शुरुआत हुई थी विधानसभा चुनाव 2023 से हुई थी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो शायद है कि मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथों में ना आती। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी, और वही लाडली बहना योजना रही कि मध्य प्रदेश सरकार बहुमत में आई, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई। 18 साल तक रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस चीज का अंदेशा नहीं था, अचानक से वो हो गया। और जो बदलाव हुआ, एक पल के लिए तो उन्हें भी विश्वास नहीं था कि जो हुआ वास्तव में हुआ या फिर काल्पनिक है। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव के वक्त जब विधायकों की अंतिम कतार में बैठे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुना गया, तो मध्य प्रदेश के अंदर कई बड़े कद्दावर और दिग्गज नेताओं को विश्वास नहीं हुआ कि हमारे अंदर आखिर क्या कमी थी कि हमें मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान नहीं सौंपी गई। कई ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री की कतार में थे। कई नेताओं ने तो विश्वास भी कर लिया था कि अब हम ही मुख्यमंत्री हैं, हमारे अलावा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले यह था कि पहले तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ ही ध्यान दिया जाएगा। अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, इस परिस्थिति में हमारे सिवा किसी और को बनाया ही नहीं जा सकता है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, रीति पाठक, नरेंद्र सिंह तोमर, कई ऐसे नेता जो केंद्रीय कैबिनेट से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए मध्य प्रदेश की चुनावी मैदान में उतार दिया गया। एक तरह से यह कहा गया कि कई ऐसे कैबिनेट मंत्रियों का डिमोशन कर दिया गया। लेकिन उनके अंदर यह खुशी थी कि शायद मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपने के लिए हमें मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से इतना कुछ बदल गया और अचानक से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया। उस टाइम पर चर्चा यह भी थी कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। उस टाइम से जिस तरह से असंतोष मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के अंदर था, मध्य प्रदेश के जितने विधायक थे उन विधायकों को भी यह अंदेशा नहीं था कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या किसी से पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया जाए? और अगर नहीं पूछा गया था तो क्या विधायक और मंत्री के मन में क्या कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसे बनाया गया है सही बनाया गया है या गलत बनाया गया है? इस बारे में किसी ने विधायकों से या मंत्रियों से पूछा था? और अगर नहीं पूछा था तो ये बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद और बयान के जरिए निकल कर आता रहा है कि मध्य प्रदेश के विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के अंदर जो असंतोष रहा मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर वो अपनी असहजता महसूस कराते रहे, सरकार को यह महसूस कराते रहे कि जिसे भी बनाया गया है हमारे मन मुताबिक नहीं है। बीते कई दफा ऐसे निकल कर आया है, कई मुख्यमंत्री के विधायक और कैबिनेट के मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं जिससे यह साफ हुआ है कि वो अपने मुख्यमंत्री के काबू में नहीं है। विधायकों की कमान शायद मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है और वास्तव में नहीं है। जिस तरह के हालात वर्तमान में जन्म लिए, जिस तरह की सियासत गर्म है मध्य प्रदेश की वर्तमान में, जिस तरह के विधायक, सांसद और मंत्री के बयान हैं, उस तरह से यह माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश को मोहन यादव नहीं चला पा रहे हैं या फिर मोहन यादव के बस का मध्य प्रदेश सरकार और सत्ता नहीं है। ऐसे सवाल निकल कर आ रहे हैं। वर्तमान के हालात तो आपको पता ही होंगे। जिस तरह मोहन के कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह ने पूरी सरकार की फजीहत कर दी, सरकार के पास जवाब नहीं बचे हैं।
मोहन यादव भी हैरान और परेशान हैं, लेकिन मुश्किल सिर्फ मोहन यादव की तरफ सबसे ज्यादा है। केंद्रीय बीजेपी भी यही पूछ रहा है कि आप अगर बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब वास्तविकता क्या है और ये गाड़ी का जो ट्रैक है किस तरफ मुड़ गया है, आखिर जा कहां रहा है, इसकी दिशा क्या है। मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के भी बिगड़े तेवर, फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के मंडला जिले के सांसद, उनके भी बिगड़े तेवर, मोहन सरकार की इतनी फजीहत, मोहन सरकार उन विधायक, मंत्री और कैबिनेट मंत्री और सांसदों के ऊपर जब कुछ नहीं बोल पाई तो स्वतः ही हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही इन बड़बोले नेताओं के ऊपर नहीं हो पाई। लेकिन मुश्किल क्या है अब? मुश्किल ये है कि केंद्रीय आला कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से नाराजगी व्यक्त कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर असंतोष व्याप्त हो गया है केंद्रीय नेतृत्व में। केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास हो गया है कि बिना अनुभव का किसी को कोई बड़ा कार्य अगर दे दिया जाता है तो वो सही तरीके से नहीं निर्वहन कर सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा भी चुकाना पड़ सकता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात हैं, जनता के मन में एक विरोध की भावना है। मोहन के कैबिनेट के मंत्री के अनर्गल बयान, उसके बाद कोई कार्रवाई ना होना, जनता के मन में जिस तरह से आक्रोश पैदा है। जनता से अगर पूछा जाए तो यही कहती है, जनता अगर इन छोटी छोटी टिप्पणियों को की होती तो वो आज सलाखों के पीछे होती। कैबिनेट के मंत्री हैं, इस वजह से मोहन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन असल वजह यह है कि मोहन सरकार या मोहन मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं। बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हैं कि केंद्रीय आला कमान जिस तरह से अपनी पसंद बताकर मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं। मध्य प्रदेश को चलाने वाली तो केंद्रीय नेतृत्व ही है। वर्तमान में भी कुंवर विजय शाह के ऊपर मोहन यादव कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। केंद्रीय आला कमान का जितना आदेश होता है उससे एक तिनका मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व की है कि मोहन यादव सबको बैठाकर मीटिंग और कैबिनेट की बैठक लेते हैं। किस चीज़ की बैठक होती है? और अगर वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं संभाल सकते, अपने विधायकों को नहीं संभाल सकते, उनकी अनर्गल बयानबाजी है, इससे यह साफ है कि वो सत्ता संभालने लायक नहीं है। यह साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसा संकेत जारी कर दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर कोई भी सफाई नहीं दी है, कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है। लेकिन अगर कुंवर विजय शाह के ऊपर कार्यवाही की जाती है तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका खामियाजा बीजेपी को ही चुकाना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ इसका इंतजार कर रही है कि 2028 तक किसी कदर सरकार चलाई जा सके। अगर बीच में ऐसा कुछ होता है, कोई बड़ा बवंडर फिर होता है, तो बीच में ही कुर्सी छीनी जा सकती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगाने लगी है। वास्तव में केंद्रीय नेतृत्व को यह एहसास हो गया है कि गलत हाथ पर हमने सत्ता दे दी। जनता के यह सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को नहीं चला पा रहे हैं, अपने मंत्री और विधायकों की सहमति नहीं बना पा रहे हैं, कि मध्य प्रदेश की बदनामी पूरा देश सुन रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह जनता के सवाल हैं, क्या उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाएगी या फिर एक बार फिर से आजमाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सही और सटीक सेट हो रहे हैं, या फिर इन्हीं की कमियों की वजह से आज मध्य प्रदेश पूरे देश में बदनाम है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर लिखिएगा।